सो हेलो गाइस, नमस्ते सबको, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनबीएफसी में बहुत सारे कंपनीज आता है, एमएसएमई फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंसिंग। तो जनरली हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज है उसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास जो कोलेटरल है ना, वो एक घर है, राइट। तो अभी पहले इसके बारे में बोलने के पहले मैं 2 मिनट हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बता देता हूँ। तो कोई भी एमएसएमई अगर उसका टोटल लोन बुक का 60% से भी ज्यादा हाउसिंग लोन में है तो मैं उसको हाउसिंग फाइनेंस बोलूंगा। इसमें फायदा क्या है ना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो इनका जो जहां से पैसा ये उठाता है, बैंक से तो उठाता है, प्राइवेट पब्लिक दोनों बैंक से। बट इनको एक एनएचबी बोल के भी होता है जहां से इसको चीप कैपिटल मिलता है, ठीक है। और ये जो लोन देता है, क्योंकि उसमें एक अच्छा कोलेटरल है, तो लोन का जो मतलब क्या बोलेंगे, यील्ड है, मतलब मैं कस्टमर को जो पैसा चार्ज करूंगा वो भी कम होता है। जनरली आप देखोगे कि 10-12 उस रेंज में रहता है, ठीक है। और लॉन्ग टेल लोन होता है, मतलब कि ये ऐसा नहीं हुआ कि कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया जैसे बजाज फाइनेंस करता है कि फ्रिज या एसी खरीदा उसके लिए बजाज फाइनेंस उसको फाइनेंसिंग कर रहा है, जो कि 3 महीने 6 महीने में ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब होम लोन क्या होता है कि 10 साल, 8 साल, 12 साल इस रेंज का होता है, ठीक है। तो अभी इस कंपनी के बारे में अगर बताऊं, तो ये मोस्टली एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेयर है, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग में है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े घर बनाने के लिए लोन देता है। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस रिसेंटली जिसका आईपीओ आया, उसका एवरेज जो टिकट साइज है वो करीब करीब 36-37 लाख है। लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका एवरेज टिकट साइज सिर्फ 11.6 लाख ही है। गॉट इट। तो ये क्या कर रहा है ना, ये मोस्टली जिनका 50,000 रुपीज पर मंथ से लोअर इनकम है, उनको ये मोस्टली लोन देता है, और उनको ये 85% ऑफ द एवीएम उनको लोन देता है, ठीक है। और क्या है कि ये बोल रहा है कि हम लोग एक हब एंड स्पोक मॉडल में काम करते हैं, मतलब कि पहले एक जगह पे एक बड़ा ऑफिस खोला, वहां पे अगर लोन का डिमांड अच्छा दिख रहा है तो उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये और छोटे छोटे ऑफिस और आउटलेट्स खोलेगा, ठीक है, ऐसे करके। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया का जो हाउसिंग मार्केट है उसका ऑलमोस्ट 80% अफोर्डेबल हाउसिंग में, मतलब मार्केट में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे ये है, बट प्रेजेंट है। तो और एक चीज देखिए, ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो एएलएम है, मतलब एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है ना कि लायबिलिटी क्या है कि मैं बैंक से पैसा लिया हूँ, राइट, तो बैंक को मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा। और एसेट क्या है, मैं जिनको पैसा दिया हूँ उससे मुझे उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मेरा अगर ऐसा रहता है कि कोई भी टाइम पीरियड में मैं पहले वो एसेट से पैसा मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मुझे लायबिलिटी मिटाना है, तो मैं बोलूंगा मेरा एएलएम पॉजिटिव है। गॉट इट। तो और एक चीज देखिए कि वो एक अच्छा साइन होता है, बाय द वे। और इनका AA- का क्रेडिट रेटिंग है। तो AA- से और भी अच्छा होगा, मतलब और ज्यादा ये जैसे जैसे बड़े कंपनी बनेगा तो इसका क्रेडिट रेटिंग और अच्छा होगा। क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा, मतलब बैंक से मुझे जिस परसेंटेज में लोन अभी मिलता है, मान लो वो अगर 4% है, मेरा क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से वो 4%, 3.7, 3.5 ऐसे करके कम होएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा स्प्रेड बढ़ेगा, राइट। तो जो कंपनी भी बोल रहा है। अच्छा, और एक चीज क्या बोल रहा है कि इनका जो लेंडर बेस है, मतलब जहां से ये पैसा उठाता है, वो भी काफी डाइवर्सिफाइड है, मतलब कोई सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्क नहीं है। अच्छा, ये कंपनी जो है होम फास्ट, ये बहुत ही ज्यादा मतलब डिजिटल फोकस्ड कंपनी है, डेटा साइंस बैक्ड, सेंट्रलाइज्ड अंडरराइटिंग इंटीग्रेटेड। अच्छा, अकाउंट एग्रीगेटर, और भी ये लोग थर्ड पार्टी जितना भी मतलब क्या बोलेंगे, फिनटेक एप्स है उनके साथ भी उनका डेटा लेता है, अपना जो क्रेडिट अंडरराइटिंग है उसको और बेहतर बनाता है। और 26 ईयर का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस भी है। तो ऑल इन ऑल ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अभी आते हैं इसके कस्टमर्स पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके टोटल 68% जो कस्टमर है वो सैलरीड इंडिविजुअल है। इसका मतलब क्या, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो इनकम है वो स्टेबल रहता है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। बट जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, तो उनके लिए क्या, किसी किसी महीने में अच्छा चला गया बिजनेस तो अच्छा हो गया, किसी महीने में खराब हो गया तो वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। तो अभी ये लोग देखिए, ये जो दोनों कस्टमर है इनका इंदौर में है। इनका जो टोटल फैमिली इनकम है 29,000 है। जहाँ पे ये जो महिला है इनको 12,000 पर मंथ इनका इनकम है, और इनके पति का 13,000 पर मंथ इनकम है।
और ये जो है ये देखिए इनका टोटल मंथली इनकम 47,000 है, जिसमें इनका इनकम है 35,000 और इनके वाइफ का इनकम है 12,000। जो कि ये एक मैकेनिक है, और ये जो है इनके टेलरिंग के काम से भी कुछ कुछ आता है, मतलब इस टाइप की कस्टमर प्रोफाइल है। ये दोनों हो गया सैलरीड। और ये जो भैया है इनका है 50,000, बट ये गोलगप्पे वाले हैं। तो इनका देखिए कि ये खुद भी और इनके बेटा भी दोनों अलग अलग गोलगप्पे की दुकान चलाता है, और इनके पत्नी जो है वो गोलगप्पे बनाता है, फिर सारे छोटे छोटे ऐसे वेंडर्स को देता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए कि इनको किस टाइप का लोन मिला है। इनको 16 लाख का लोन मिला है, इनको 10 लाख का, इनको 12 लाख का। तो ये जो टाइप के कस्टमर्स है ना, इनको ये थोड़ा अंडर सर्व्ड है, क्योंकि इनके पास उतना अच्छा कोई सैलरी का वो नहीं है। जैसे ये मान लीजिए ये एक मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, तो इनके पास तो कोई ऐसे कुछ सैलरी स्लिप वगैरह नहीं होगा, राइट। तो बैंक्स इनको उतना सर्व नहीं करता है, तो वो गैप जो है वो होम फर्स्ट मिटा रहा है। और ओवरऑल क्योंकि मोस्टली सैलरीड क्लास है, वोलेटिलिटी कम है, तो ये रिस्क मिटिगेट हो रहा है। अभी आते हैं फाइनेंशियल्स पे। तो इनका जो टोटल एयूएम है वो देखिए 35% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, राइट। तो जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी 8% बढ़ा है। जनरली मैं पहले भी जो एनबीएफसी स्टॉक्स कवर किया था वहां पे मैं बोला था कि फर्स्ट क्वार्टर हमेशा सीजनली सबसे वीक क्वार्टर होता है कोई भी एनबीएफसी के लिए, ठीक है। वहां पे भी 8% का ग्रोथ मतलब काफी अच्छा है। अच्छा, डिसबर्समेंट 30% डिसबर्समेंट सुपर। देखिए डिसबर्समेंट क्या है, दूसरे नॉर्मल कंपनीज जो मान लीजिए चिप्स बेच रहा है, पेंट बेच रहा है, उसके लिए सेल्स जो हुआ वही बैंक एनबीएफसी के लिए डिसबर्समेंट हुआ, ठीक है। तो डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी काफी अच्छा है। और अगर देखेंगे इनका ग्रॉस एनपीए क्योंकि देखिए अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो एकदम पीक पे है, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा हर हर एक एनबीएफसी बोलिए, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक बोलिए, उसमें ग्रॉस एनपीए में असर पड़ रहा है, बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। बट फिर भी इसमें सिर्फ 10 ही बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कोई मतलब मेरा एसेट क्वालिटी स्टेबल है, मैं उसको मेंटेन करके रख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, स्प्रेड क्योंकि इंटरेस्ट रेट अप हो गया तो स्प्रेड घटना स्वाभाविक है, फिर भी कंपैरेटिवली दूसरे पीयर्स से इसका कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, ओपेक्स टू एयूएम अगर देखोगे तो ओपेक्स मतलब हुआ ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो हमेशा मैं चाहूंगा कि मेरा एक्सपेंस कम हो, राइट। तो इसका देखिए कि ओपेक्स टू एयूएम ईयर ऑन ईयर लेवल पे कम हुआ है, अच्छा साइन है। तो डीपीडी 30+, डीपीडी मतलब कि ये भी मेरा एक एसेट क्वालिटी इंडिकेटर है कि डे पास्ट ड्यू मतलब 30 दिन से ज्यादा ऐसे कितने सारे लोन है जो अभी तक उसके प्रीमियम नहीं भर रहे, उसका भी परसेंटेज देखिए तो मतलब स्टेबल है, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसका आरओई का नंबर देखिए, और ईयर ऑन ईयर लेवल पे कितना मतलब आरओई बढ़ रहा है वो देखिए, मतलब 16.3 का आरओई है, जो कि 1.3% बढ़ा है, 130 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1.3%। तो मतलब 15 का आरओई था लास्ट साल, इस साल में ये 16.3 का आरओई पहुंच गया है। और इनका मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग 18% आरओई का टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 years में, बहुत ही अच्छा साइन है। आरओई जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है एनबीएफसी के लिए, ये आप मान के चलो। अभी इसका प्रोडक्ट सेगमेंट देखते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी लोन देता है मोस्टली हाउसिंग लोन्स है 85%, और कुछ है एलएपी मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेजोरिटी सारा सिक्योर्ड लोन है, सारा कोलेटरल और मॉर्गेज बैक्ड है, ठीक है। और भी देखिए सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड का मिक्स है। अच्छा, अब ये लोग जिनको लोन देता है ना उनके पास ऑलरेडी कुछ क्रेडिट हिस्ट्री रहता है। जैसे मैं जब एसबीएफसी को कवर किया था वहां पे मैं बताया था कि एसबीएफसी मोस्टली ऐसे लोगों को लोन देता है जिनका उतना ज्यादा कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, मतलब नए नए आया है जिसको क्रेडिट चाहिए। बट ये थोड़ा सेफ है उस साइड से, मतलब ये उन्हीं लोगों को ज्यादा देता है जिनका क्रेडिट हिस्ट्री है। अच्छा, और एयूएम बाई टिकट साइज भी आप देख सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा तो 25 लाख से भी ज्यादा, और वो सिर्फ 13% है। मोस्टली इसका जो है 5 लाख के अंदर, 5 लाख से 10 लाख, 10 से 15 लाख, इसी तीनों में इसका 75% से भी ज्यादा ये है, मतलब छोटा टिकट साइज है, अफोर्डेबल हो रहा है। अभी टिकट साइज अगर छोटा होगा तो आपको मतलब वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ेगा, राइट। तो ये लोग भी इसीलिए वॉल्यूम में गेम खेल खेल रहा है, ठीक है।
अच्छा, तो मैं अगर लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखूं 5 साल का या 5 क्वार्टर का, सारे में आप देख सकते हो कि डिसबर्समेंट बढ़ रहा है। तो अगर कोई एनबीएफसी देखेगा कि डिमांड नहीं आ रहा है, मेरा एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, उसका डिसबर्समेंट कभी नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर किसी का डिसबर्समेंट इतना तगड़ा रेट से बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उसका एसेट क्वालिटी भी स्ट्रांग है, वो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, उसका कलेक्शन एफिशिएंसी भी तगड़ा है। समझ रहे हो? और एयूएम तो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे मैं जैसे बताया 3 ईयर सीएजीआर भी 33% है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं। अच्छा, अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, इनका मतलब मेन फोकस है डिजिटल। तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि इनका टोटल 5 में से गूगल प्ले स्टोर में मतलब रेटिंग है 4.3, जो कि काफी अच्छा है। आप दूसरे दूसरे लोन ऐप को देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है। और क्यों अच्छा होगा? क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब ये लोगों का ना मेजोरिटी ऑफ द लोन 91% ऑफ देम 48 आवर्स, मतलब 2 दिन में ही इसका पूरा हो जाता है। मतलब मैं आज अप्लाई किया ना, 2 दिन के अंदर मेरा वो एप्लीकेशन पूरा एकदम स्क्रूटनी वुटनी होके मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिजिटल एप्स वगैरह है। और भी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 95% कस्टमर इसके ऐप में रजिस्टर्ड है। और जो भी नॉन कैश कलेक्शन है वो उसमें से भी 96% इनके ऐप के थ्रू आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये दोनों एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और भी देखिए, यूनिक यूजर्स लॉग इन एज ए परसेंटेज ऑफ एक्टिव यूजर, मतलब वो भी अच्छा है, बट वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा है, तो ये थोड़ा एक नेगेटिव छोटा सा है। अच्छा, और भी मतलब ये ऐप के थ्रू ही 38,000 का मतलब जो एवरेज पेमेंट है वो ऐप के थ्रू होता है। मतलब इससे पता चलता है कि इसके जो कस्टमर्स है वो कितना रिलायबली ऐप में टाइम ये करता है। और ओवरऑल तो अच्छा है, नंबर ऑफ पेमेंट्स वाया कस्टमर है वो भी काफी अच्छा है। सारा ऑल इन ऑल इसका ऐप अच्छा है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो टेक्नोलॉजी है ना वो कैसे ये कर रहा है, देखिए। पहली बात तो ये क्या कर रहा है कि एक कस्टमर का मतलब मोस्टली ये सारा डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है कि इनकम मॉड्यूल के हिसाब से इनको सेग्रीगेट करता है, ठीक है। फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग का ये होता है, ठीक है। तो वो जब होता है ना, तो देखिए 10,000+ लीड्स जनरेशन एवरी मंथ, मतलब अच्छी साइन है। लीड्स मतलब कि कौन एक प्रोस्पेक्टस मेरा कस्टमर बन सकता है वो। अच्छा, तो दूसरे जो भी डिजिटल प्लेयर्स है उनके साथ ये कोalition करता है। ये हो गया एक चीज। अच्छा, फिर आता है डेटा एनालिसिस पे। इनके पास अच्छा खासा एपीआई इंटीग्रेटेड मतलब थर्ड पार्टी डेटाबेसेस है, जहां से ये बहुत सारे मतलब कस्टमर्स का जो ओवरऑल क्या बोलेंगे क्रेडिट उसका देना चाहिए कि नहीं, अंडर राइटिंग का प्रोसेस अच्छा बनाता है। अच्छा, ई सिग्नेचर ये सब भी कर रहा है, मतलब कस्टमर को इसको इसका ब्रांड जाने का जरूरत ही नहीं है, सारे काम इसका ऐप से ही हो सकता है, राइट। बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, एमएल से ये ट्रैक कर रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, इंफ्रा अगर बोलेंगे इसका ऐप का तो देखिए ये कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा ऐप पूरा क्लाउड बेस्ड है, मतलब अच्छी बात है। इंटीग्रेटेड सीआरएम एंड लोन मैनेजमेंट सिस्टम, सीआरएम हो गया आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ये भी सारा ऑनलाइन ऐप से कर रहा है। तो ये सब क्यों अच्छा है? क्योंकि मेरा अगर ज्यादातर चीज वो ऐप से हो रहा है, तो ऐप तो बहुत ही स्केलेबल है, राइट। मतलब मुझे अगर ऐप का कैपेसिटी बढ़ाना है, मुझे बस क्लाउड में जाके एक्स्ट्रा रिसोर्स खरीदना है, मुझे कोई एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं हायर करना है, कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं हायर करना है, कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है कि जब स्केल करता है तो वो मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, ठीक है। जो जो भी बिजनेस मॉडल मतलब थोड़ा टेक बेस्ड होता है उसमें ये फायदा आता है। अच्छा, अभी आ, यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो रिस्क मैनेजमेंट बोलिए, सैलरी इंडिविजुअल है, ठीक है। और जो भी इनके आरएम्स है उनको पूरा इसके कस्टमर्स का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता रहता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहता है, उस जियोग्राफिकल लोकेशन में कैसे किस टाइप के कस्टमर्स होता है, ये एक एडवांटेज है। अच्छा, टेक लेड मतलब 100+ डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करता है हर एक कस्टमर से। इंटीग्रेटेड एपीआई, थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सोर्स लाइक हंटर, परफ्यू, ये सब ये यूज कर रहा है। और सेंट्रलाइज्ड है। मेन बात ये है कि मतलब सारे डेटा
कस्टमर से गैदर किया, सारे डेटा सेंट्रलाइज डेटाबेस पे आया, वहां पे मेरा ईमेल, डेटा साइंटिस्ट सब कुछ है, वहां से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये कस्टमर को हम लोगों को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा डेटा है तो मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी से वो डिसीजन ले पा रहा हूँ, और 48 आवर्स के अंदर मेरा लोन अप्रूव हो रहा है। तो ये जो स्पीड है ये बैंक में आपको कभी नहीं मिलेगा, तो एक अच्छी बात है। अभी इसका जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है ना, वो आप देखो, मोस्टली ये तमिलनाडु बेंगालुरु रीजन और गुजरात महाराष्ट्र रीजन। तो इंडिया में जितना भी स्टेट्स है उनमें से ये चारों जो स्टेट्स है, इसी का जीडीपी ग्रोथ, यहाँ का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, और वहीं पे हाउसिंग बूम सबसे ज्यादा है। तो ये उसी एरिया को टारगेट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये छोटे एरियाज में सबसे ज्यादा जहाँ पे हाई डिमांड है उसको कैटर कर रहा है। तो उस साइड से भी ये काफी अच्छा है कंपनी। अभी देखते हैं कि इसका मतलब स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। तो अगर देखोगे आप कि 32% का प्रॉफिट ग्रोथ, 40% का लोन ग्रोथ, तो वो 30 के पी में अवेलेबल है। तो मैं क्यों ज्यादा करके एनबीएफसी को कवर कर रहा हूँ ना, लास्ट कुछ सालों में एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इसीलिए अभी इनका मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी का आपको पी चीप मिलेगा, सस्ते वैल्यूएशन में। तो इसीलिए देखिए, ऑल इन ऑल ये तो काफी अच्छा है। ये थोड़ा पुराना आरओई दिखा रहा है, अभी का आरओई मैंने दिखाया कि 16.3 हो गया है। तो ऑल इन ऑल अच्छा है। अभी मैं अगर आपको ये वाला पार्ट भी दिखाऊं, मतलब किस लेवल से इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, देखिए। मतलब ऐसे अगर चलता रहा और आरओई अगर साल आफ्टर साल इंप्रूव होता रहा, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रिटर्न बना सकता है। बट ये ना कोई रिकमेंडेशन है, ना कोई इन्फ्लुएंस होना है। आपको खुद से रिसर्च करना है, अच्छा लगे तो आप देख सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो मत देखो, कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू। बाय।